ना शुरू से लेकर लास्ट टाइम तक हादसा बता दीजिए, कब की बात है ये? क्योंकि 5-6 दिन पुरानी एक घटना हुई है, इतने दिन हो गए होंगे, आपका बीच में इलाज भी चला है, तो हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, आप थे नहीं, इलाज आपका राजस्थान नौर में चल रहा था, तो एक बार ये बता दीजिए पूरा मामला कैसे कैसे हुआ। सर ये लगभग 13 तारीख के आसपास की बात है और मैं लुदास से सवारी छोड़ के आ रहा था जी, और मेरे पेट में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मैं जो थोड़ा ऑटो मेरा साइड में खड़ा करके सड़क के किनारे, और मैं चल झाड़ियों में घूम लेता हूँ। मैं झाड़ियों में घूमने के लिए नीचे उतरा हूँ। नीचे उतरते ही आगे थोड़ा चल रहा हूँ तो वहाँ पे 2 लड़के बैठे थे, वो पता नहीं नशा कर रहे थे या इंजेक्शन वगैरह लगा रहा, आमने सिर जोड़ रखा था। मैंने सोचा बस ऐसे ही बैठे हो, भाई रोज़ ही देखते हैं नशेड़ी तो इस तरह की सड़कों पे। मैं वहाँ आगे चला गया, वो पीछे से आए मेरे को बोले भाई क्या कर रहा है? मैं बोला भाई मैं तो घूम गया हूँ, पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। वो बोले नहीं, मैं फिर आगे थोड़ा आगे चला हूँ, पीछे से आगे मेरे यहाँ पे उन्होंने इस तरह कूनी मारी है, मेरा मुंह आगे लग गया जी। मैंने मेरे पैंट थोड़ी सी ऊपर करी है, ऊपर करने के बाद मैं पजामा पहन रखा था, मैं ऊपर करे है, ऊपर करने के बाद मैं खड़ा हो हूँ। खड़ा होकर मैंने मेरे को शक हुआ भी ये तेरे पैसे खोसेंगे। मैंने इस टी शर्ट थी उसकी गोद में थे, वो मैंने इसे बंद कर लिया मुट्ठी में। फिर उन्होंने कोशिश की, फिर मैंने मुट्ठी में ले लिए पैसे वो। फिर उन्होंने मेरे को, वो नीचे था नहीं, ये मैं इस हाथ से कुछ उठाने की कोशिश कर रहा था भाई इनको कुछ मार दूँ। फिर ये हाथ मेरा पीछे मरोड़ लिया, पीछे मरोड़ने के बाद मैं ऐसे नीचे हो गया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की, उनके पास हथियार था, वो मेरे को दिखाई नहीं दिया भाई क्या हथियार था, पता नहीं बगल में था, पता नीचे गिर रखा था, वो नहीं दिया दिखाई। और उन्होंने मेरे साथ कम से कम 1 मिनट तक 2 मिनट तक मेरी पूरी वो हुई है उनके साथ। फिर लेकिन उन्होंने पैसे मैं दिए नहीं, उन्होंने मेरा फिर 2 बार ऐसे करके पता नहीं वो नासा था किस तरह का था, वो हथियार था, उससे मेरा हाथ काट दिया जी। उसके बाद हाथ काट दिया तो मैं वहाँ से देखता हूँ मेरा मतलब खून ऐसे पिचकारी चलती है और मैं वह हो जाता हूँ जी। मैं बाहर भाग के आता हूँ, और बाहर भाग के आता हूँ तो मैं 2-3 गाड़ियों को हाथ करता हूँ, गाड़ी कोई नहीं रोकती। एक मोटरसाइकिल आता है, वो घुमा भी लेता है मेरे को देख के, मैं वो फिर देख के वापिस खून निकलता हुआ देख के वापिस भाग जाता है। मैं डर गया वो भी सोचा जाना कि बड़ा के होगा भी। हाँ मैं और कोई नहीं, फिर मेरा ऑटो में एक मेरा अंगोछा पड़ा था, ये मेरा हाथ बहुत ज़्यादा इस तरह हिल रहा था भाई, मैं अंगोछा बांधूँ तो बंद नहीं रहा था। मैंने इसको 3 व्हीलर की आगे वाली सीट पे रख के ऐसे, और मैंने पैर के नीचे दबा के फिर इसको हाथ को बांध के, फिर मैंने सोचा अभी तो कोई आएगा नहीं और अब क्या करें। मैंने मेरा ऑटो स्टार्ट करा था, मेरा ऑटो मैं बंद इसलिए नहीं किया कि उसका स्लैब खराब हो रहा था, भाई धक्का मार के कराने वाला कोई स्टार्ट होगा नहीं यहाँ पे। मैं इस रास्ते रेस दिया है मैंने, और ये गोड्डा लगा के रेस के, और इस रास्ते मैंने गेयर लगाया, पता नहीं कौन सा गेयर लग गया, दूसरा या तीसरा कौन सा लग गया था। मैं खींच के वहाँ शमशान घाट का जो ब्रेकर है वहाँ तक पहुँचा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मतलब वहाँ ऑटो बंद हो जाता है मेरा। इस साइड में दुकान थी, मैं वहाँ दुकान पे जाता हूँ, बोला भाई साहब ऐसी ऐसी बात होगी और तू मेरे को यहाँ मेरा भाई की दुकान आगे वहाँ भेज दे। उन्होंने बोला भाई यार मेरे को भेजूँ, बोला किसने, देखो इतना में एक स्कूटरी वाला वहाँ सामान उतार रहा था, तो मैं बोला भाई तुम छोड़ दे। वो स्कूटरी वाला सामान उतार के मेरे भाई की दुकान पे ले गया। मेरे भाई की दुकान पे जाने के बाद वो मेरे भाई मेरे को देखा है, मैं मेरे भाई को देखते ही मतलब मेरे को वैसे अंधेरी सी आनी शुरू हो गई है। और फिर मेरा भाई मेरे को सिविल हॉस्पिटल में ले गए है। सिविल हॉस्पिटल में मेरा कुछ उन्होंने इलाज भी किया है, मैंने जो मेरे से कुछ बातें पूछी मैं बताई भी है थोड़ी मोटी जो। फिर उन्होंने जिंदल में रेफर कर दिया है। वो जिंदल में उन्होंने वो बोल दिया भाई आप जिंदल में करवा लो, यहाँ तो ऑपरेशन आज होगा नहीं कल होगा, क्यों बहुत दर्द इतना हो रहा है, दर्द तो अभी इतना हो रहा है भाई, इस टाइम तो इतना दर्द था। फिर वहाँ पे मेरे जिंदल वाले बोले भाई यहाँ पे तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, आपका क्या जुआन है। तो मैं बोले अभी इतने पैसे तो कहाँ से आएंगे मेरे पास। मतलब कितना अंदाजा उन्होंने बताया? 1,60,000 के आसपास बताया था उन्होंने। 1,60,000 ऑपरेशन का, फिर दवाइयों का और उसका हाँ लगभग मतलब 2 लाख के आसपास खर्चा था। और फिर मैं इतने पैसे नहीं, पैसे पहले जमा कराने के लिए बोल दिया, पैसे थे ही नहीं मेरे पास, पैसे तो वो तो कोस ले गए वो। फिर मेरा भाई वो मैं जो मेरे पता लग गया भाई इस तरह मेरे साले का फ़ोन आ गया, नहीं बोला क्या बात होगी, बोले मैं आने लग रही हूँ गाड़ी लेके। वो एक डॉक्टर है वहाँ पे जॉब करता है हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला चलो कोई नहीं एक बार पैसे नहीं है यहाँ ले आओ इलाज करवा देंगे, एक बार उधार सुधार में से डॉक्टर से कर लेंगे। बोला कोई बात वो नहीं। वहाँ मैंने जाके रात को 10 बजे ऑपरेशन करना शुरू किया, 10:30 बजे, वो लगभग 1:30 बजे तक ऑपरेशन हो गया है मेरा। 1:30 कहाँ पे? नौर में?
हाँ, नौर में हुआ जी, यहाँ राजस्थान से फिर नौर पे चले गए, क्योंकि वहाँ इलाज का ये था कि एक बार उधार भी हो जाएगी और सस्ता इलाज हो जाएगा। हाँ जी, यही थी जी। सस्ता इलाज हो जाएगा, और कुछ भाई अभी पैसे नहीं है, थोड़े रुक के दे देंगे, इधर उधर से करके दे देंगे, बोला इसलिए बस वहाँ तो नकद जमा करानी पड़ती हिसार में। तो मतलब आप ऑटो चलाते थे, हाँ जी। उससे नहरा कमाई का क्या जरिया? बस यही था जी, एक ऑटो चलाता था, यही जरिया था। सुबह जाता था, शाम को जितना भी बनता मेरा 1000, 800, 500 जितने भी बनते, मैं खुश हो गए शाम को घर आ जाता अपने बच्चों में, खा पी के खुश था बिल्कुल। जो ऑटो है, ऑटो आपका ऑटो की किस्त पे है, फाइनेंस पे है या? ये मैंने वैसे ले रखे है, वैसे कंपनी की तरफ से तो फाइनेंस नहीं है, मैं किसी डीलर से ले रखे है, ये उसने प्राइवेट फाइनेंस कर रखे है। प्राइवेट फाइनेंस। हाँ। कितनी किस्त देते हो इसकी मैं 5400 रुपये है महीना की? हाँ जी। तो अभी तो फिर वो किस्त भी देनी पड़ेगी। किस्त तो देनी पड़ेगी, वो ऑटो ले जाएगा, नहीं दूंगा तो। और उसके बाद में एक ये पूरा हादसा हो गया, तो दो सवाल है कि एक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक कितनी की है वो बता दीजिए, आपसे कितना संपर्क किया है? उस अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, उनको गिरफ्तारी नहीं की अब तक? नहीं किया है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। मैं पहले भी SHO साहब आए थे और IO साहब आए थे यहाँ पे, वो बोल के गए, बोले हम लग रहे हैं, ऐसे कह के चले गए। और आज कल शाम को आया हूँ मैं, और आज मैं शाम को फिर बात करूँगा IO साहब से, या फिर मेरा भाई कहता मैं आज जाके आऊँगा चौकी में, भाई क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। पुलिस क्या कह रही है भाई, अब तक मतलब उनको ट्रेस नहीं किया गया है या क्या कोई मामला है? पुलिस तो ये कह रही है आपकी लोकेशन नहीं मिल रही है, यही बोल रही है आपकी लोकेशन नहीं मिल रही है, आप ऐसे गए नहीं हो, मतलब इस तरह के अंजाम लगा रही है वो तो। मतलब वो आपको ही फंसाने के जुगत मेरे में को वो कर रही है जी, वो मेरे को ये कह रहे भाई आप गए नहीं हो वहाँ पे, या आप झुग्गी झोपड़ियों में गए हो सकता है आपके वहाँ साथ कोई हादसा होया हो। लेकिन मैं बोल दिया भाई मेरा कहीं भी कोई भी मेडिकल कराने के लिए तैयार हूँ मैं। नहीं, कोई हादसा हुआ भी है, मान लो आप झुग्गी झोपड़ी में गए हो, मैं ये कह रहा हूँ कि गलत नीयत से भी गए हो, फिर भी हाथ तो कटा ना, उसकी जांच तो होनी चाहिए। आरोपी जो है जिन्होंने गलत ये किया है, हमला किया है, हाथ काटा है, पैसे लूटे, उन पे गिरफ्तारी उनकी तो होनी चाहिए ना? हाँ जी, मैं कहे जी चलो पीछे की लोकेशन नहीं मिल रही है, चलो मैं ये भाई बोल रहा हूँ लोकेशन नहीं, मेरा हाथ कटाने के बाद में तो हर चीज़ प्रूफ है भाई, हाथ भी कटा है, उसके आगे की लोकेशन भी है, कैमरे में फुटेज है, फिर उसके आगे कोई कार्रवाई तो नहीं कर रही है मगर। मुझे एक चीज़ और बताना कि वो जो ये पूरा हादसा हुआ, इसमें जो पैसे आपके 3000 पैसे लूट लिए, हाथ काट दिया, केस क्या दर्ज हुआ? ये तो पता नहीं जी कि केस दर्ज हुआ है, मैं तो अनपढ़ आदमी से हाथ बढ़ रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं जी कि सीधा सीधा डकैती का केस है। हाँ, तो डकैती की धाराएं लगाई गई हैं या कौन सी धाराएं लगाई पता कौन बाबू जी, देखो मेरे को ना तो पता है ये धारा लगी है, अभी तक तो मेरे को मालूम नहीं है। तो बाकी जमीन है खेती कुछ के भी लिए? को नहीं, ना तो जमीन है ना बस ये एक छोटा सा मकान है बस, और कुछ नहीं है, ना मतलब बैंक बैलेंस है ना कुछ भी को नहीं है, बस ये 3 लड़कियां हैं, एक छोटा लड़का है, बस 2 बूढ़े माँ बाप है, ये घरवाली है बीमार है, इसको दौरों की दिक्कत आ रही है। तो इसी दौर में किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने या किसी प्रशासन ने, रेड क्रॉस ने, किसी ने ऐसे संपर्क किया हो कि आपकी मदद के लिए, कि एक तो आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो और दूसरा आपकी कोई मदद की जा सके आर्थिक तौर पे? क्योंकि अब आपका एक बार तो एक तो खर्च भी लग रहा है और पैसा जो ऑटो से कमाई होती थी वो भी रुक गई है, तो किसी ने आपसे संपर्क किया हो? ना जी, अभी तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया जी, कुछ भी, ना तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई हुआ सहयोग की तरफ से, कोई भी नहीं, कोई MLA MP कोई कुछ किसी की तरफ से कोई वो नहीं है जी। क्या नाम आपका? सुमन है जी। मतलब कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की है जी, 1 लड़का है, 2 बूढ़े सास ससुर है जी। अभी जो ये हादसा हुआ, उस हादसे के बाद में एक बार तो पूरा ही उथल पुथल हो गई परिवार में, कि सीधी सीधी एक तो कमाई रुक गई, अब परिवार का एक सदस्य है उसका वो अपंग हो गया, हाथ कट गया, तो सरकार ने कोई और ने, अब क्या सोचते हो, क्या अपील होनी चाहिए आपकी? मैं तो यही कहूँ जी, भी मेरा परिवार बिल्कुल रुल गया जी, मुझे सरकार से यही है कुछ आरोपियों को पकड़ के सजा दे और हमें कोई रोजगार दे तो मैं मेरा टाबर पाल सकूँ जी, मैं इन्हें पढ़ा सकूँ, इन्हें रोटी खा सकूँ। हमारे एक ही सदस्य था जी कमाने वाला, हमारे 8 जीवों का पेट भरता जी, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं रहा जी। मैं आप एक बीमार रहती हूँ, मुझे दोनों की दिक्कत है जी, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, नहीं मेरे पास कोई ज़मीन है, नहीं कोई जॉब है, कुछ नहीं है जी। मैं आप एक अनपढ़ हूँ जी, मैं यही कहूँ जी जो भी है मेरी मदद करे सरकार और उन्हें पकड़ा के उन्हें सजा दे जी, हम बिल्कुल रुल गए हैं जी। तो पुलिस ना उन्हीं को फंसाना चाहती है,
तो हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप ये बताइए, आपके पति कोई नशा करते हैं क्या? कुछ नशा नहीं करते जी, किस चीज का नशा नहीं है। 200-400 आते हम खा लेते, हमारा सुखी परिवार था जी। हमें इज्जत की खाई, ना किसी से लड़ाई करी, ना किसी से कोई झगड़ा किया। हमारे आते हम खुशी खुशी खा लेते, 7 बजे हमारे घर आ जाते, सवेरे चले जाते और हम खुशी खुशी खा लेते। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस एक चीज पढ़ रही है जी, लोकेशन नहीं मिली, लोकेशन नहीं मिली। हम अनपढ़ आदमी है जी, हमें क्या पता लोकेशन क्या होती है, लेकिन आगे की तो कार्रवाई करे सरकार। मतलब एक हादसा तो हुआ ना? हादसा हुआ है जी, इन हमारा तो परिवार उड़ गया जी, इनका हाथ कट गया, इतना दर्द है जी। आज मुझे 10 दिन हो गए, मैं लेके फिर रही हूँ जी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इनका इलाज करा सकूं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के पास बस एक ही जवाब है, हादसा हुआ, वहाँ की फुटेज नहीं है, फुलाने नहीं है, हमें कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। तो उनको लोकेशन नहीं मिल रही, लेकिन उनके हादसे के बाद उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्हें कार्रवाई तो करनी चाहिए, कोई आरोपी उसे पकड़ के हमारे सामने तो लाना चाहिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं सुन रहा है जी। कोई भी हमें आकर ऐसे नहीं पूछ रहा भी आप आज सुखी हो कि दुखी हो, का हमारे पास कोई भी नहीं आया, कोई भी हमारे लिए मदद के लिए नहीं आया, नहीं किसी पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं हाथ जोड़ के यही कहूँ जी, वो जो भी सदस्य है, कोई मेरे बहन भाई है, हमारी मदद करे और मेरे पति को इंसाफ दिलाए और उस आरोपी को पकड़ के हमारे सामने लाए जी। आज मेरा परिवार बिल्कुल रुड़ गया जी, एक कमाने वाला था, अब हमारे कोई कमाई का दर्जा नहीं है जी। हमारे पास जमीन होती तो हम खेती बाड़ी करके खा लेते, हमारे पास वो भी नहीं है जी। 200-400 आते, मैं मेरे सास ससुर की केचल कर लेती, मेरे बच्चे पाल रही। अब मेरे पास ना तो इनको कुछ गालने के लिए है और ना ही मेरे पास मेरे बच्चे पढ़ाने के लिए कोई सामान भी नहीं है जी मेरे पास। मैं यही कहूँ जी कि उन आरोपियों को पकड़ के उन्हें सजा दे और हमारी सुनाई करे, कोई छोटा मोटा रोजगार दे दे तो मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे जी। मैं अनपढ़ हूँ जी, मुझे कुछ आपको भी नहीं पता जी। मुझे रतन सिंह। तो ये जो जिनका हाथ कटा है, ये आपके क्या लगते हैं? सागी चाचा है, बेटा भाई है। सागी चाचा है बेटा। तो एक हादसा हो गया, ये लगातार कभी अस्पताल में नौहर जा रहे हैं, कभी वापिस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पीछे से जो पुलिस की कार्रवाई है, तो वो आप कैसे देखते हो? आपसे कोई पुलिस की बातचीत हुई हो या और किसी से आप मिलने गए हो? नहीं, हम तो चौकी के अंदर गए थे, उन्होंने न्यू कहा भाई कहीं इसकी लोकेशन को नहीं मिल रही। हमें कहा लोकेशन को नहीं मिली तो ये आया कहाँ से है, कहीं तो है, हाथ तो इसा कट रहा है, नुले ये तो हमको ही दिखा हाथ कट रहा है, लेकिन कार्रवाई नुला कार्रवाई चालू है। पकड़े तो गई है, पकड़ोगे कद, इतने दिन हो गए। फिर बाद में हमने गांव से 50-60 आदमी विधायक के साथ मिले थे, हमने वहाँ भी यही बात कही, जो लोग उसने बयान नहीं दिए। विधायक किससे मिले थे? गंगवा से। गंगवा साहब? हाँ, यहाँ नड़वल कैसे गंगवा ही है, वहाँ उसने यही कहा नुगला जी एसपी से बात करी है भाई, उसके बयान नहीं आने लग रहे। भाई बयान तो उसका दर्द था उस टाइम, कैसे दे बयान? इतना दर्द होंदे वांदे भी एक ही डाउट है इनको, भाई यहाँ इलाज करवा रहे थे, वहाँ कैसे गए? यहाँ इलाज के लिए पैसे मांगे उन्होंने, इतने नगद पैसे मांगे। इनका रिश्तेदार है वहाँ इनका इलाज ठीक हो जाए कम पैसों में तो अड़ करवा दो, कोई इलाज हमारा करवाना है तो हमें तो राज्य भाई यहाँ रह के राज्य हम तो हिसार है, लेकिन क्यों जाना पड़े, मजबूरी में जाना पड़े। कोई नगद पैसे देने वाला हो तो दो, इलाज करवाओ हमारा, ये बात है सर। इनको डाउट है, वो डाउट निकालो पुलिस का भी। अभी जो मतलब एक बार ये इलाज इनका तो चल रहा है, गांव की तरफ से या परिवार की तरफ से भी हो कि इनको कुछ उचित सहायता मिले, आरोपी गिरफ्तार हो या कुछ सरकार को इनकी मदद करे, क्योंकि जमीन भी नहीं है, मजदूरी करते थे, सीधी सीधी मजदूरी है और वो चली गई है। तो 100-200-400 रुपये कमा के ले कैसे कोई गांव की तरफ से आप किसी से मिलोगे, क्या करोगे आगे? आगे तो है जी, जो ये जो कार्रवाई है वहाँ जो धरना लगाना है या और करना है, अफसर से जिससे डीसी से मिलना था, वो 2-3 दिन की छुट्टी पर थी, नहीं उससे मिल गए ना कोई बात करें यार, यही बात थी। तो गांव के भी जो उनके परिवार के रतन सिंह वो हमारे साथ थे और लोग भी साथ थे। हम ये बताना चाहते हैं, सरकार दावे बड़ी करती है कि नशे का कारोबार रोक देंगे या जो अपराध है अपराध मुक्त हिसार को बना देंगे, अपराध मुक्त हरियाणा को बना देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं अपराध मुक्त हरियाणा कैसे बन रहा है। यहाँ विधायक जो है, विधायक को से फिरौती मांग रहे सरेआम, और विधायक फिरौती के मामले पे इस्तीफा दे रहे हैं कि सरकार की नाकामयाबी है, और हिसार में एक व्यक्ति का हाथ काट दिया जाता है, उसके बाद से भी कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। इसके विपरीत पुलिस उन्हीं को आरोपी बनाने की तरफ बढ़ रही कि वो कहाँ गया था, उसकी लोकेशन नहीं आ रही, फलाना ढिमकाना, ये चलता रहता है। लेकिन सीधा सीधा उनका हाथ तो कटाना। ऐसे ही जब यहाँ विधायक सेफ नहीं है, यहाँ पे एक डीएसपी
कोई ऊपर गाड़ी चढ़ा के इसको मार दिया जाता है। और जब ये सारी चीज़ें हैं, इतना अपराध का जो है नीचे से लेके ऊपर तक बोलबाला है इसमें, और ये सरकार का फेलियर है। ये कब तक छुपा पाएगी इन चीज़ों को, इन फेलियर को? और ये अपराध के खिलाफ ऐसा नहीं हो कि जनता ही सड़कों पे उतरे और फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। HAU के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं नशे के खिलाफ। 4 जिले के SP आते हैं, उससे जूनियर रैंक के ऑफिसर आते हैं, 2 से 3 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि नशे का कारोबार रोका जाए। लेकिन नशे का कारोबार किस प्रकार से पूरा फैला हुआ है, और नशे के कारोबार के खिलाफ जब भी कोई बोलता है तो उस पर हमला होता है। और ये हमला है एक ऑटो ड्राइवर पे, जो जिस पे हमला हुआ उसका हाथ काट दिया गया। पुलिस जांच करने की बजाय आरोपियों को सीधा सीधा बचाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि क्या घटना हुई होगी, लेकिन हाथ तो कटा है। हमारी साफ जनमंच की तरफ से हमारी ये है कि हाथ तो कटा है, पुलिस को जांच करनी चाहिए। लेकिन नशे का कारोबार इतना बड़ा है, अडानी के एयरपोर्ट पे जो नशे की खेप पकड़ी गई थी अरबों खरबों रुपए की, आज तक उसका नहीं पता लगा। ऐसे ही हिसार के अंदर या हंसी के अंदर जो नशे का कारोबार है, वो किन लोगों का कारोबार है? बहुत बड़े से बड़े लेवल के उसमें लोग शामिल हैं, और पुलिस उनके हाजिरी मारती दिखती है गिरफ्तारी करने की बजाय। तो ये जो परिवार है, इस परिवार की जो पीड़ा है कि जो कमाने वाला था मुख्य, उसको वो अपंग हो गया है, उसका हाथ कट गया है, घर से पैसा अभी लग रहा, कोई उसकी किसी ने भी इनकी कोई ऐसी मदद नहीं की है। और दूसरी तरफ हम जाएंगे तो इनके ज़मीन नहीं है, कहाँ कमा के खाएंगे? मजदूरी करने के और भूखा मरने के लाले इनको पड़ चुके हैं। ये प्रशासन को देखना पड़ेगा, और उन MLA MPs को भी देखना पड़ेगा जो हर 5 साल में वोट मांगने आते हैं और बात करते हैं कि जब भी आपको कोई समस्या होगी तो हम खड़े मिलेंगे, और वो कभी भी किसी भी घटना पे खड़े नहीं मिलते हैं। जनता उनको जरूर जवाब देगी आने वाले चुनाव में भी, और जो विपक्ष में बैठे उनको भी जवाब देगी कि वो चुप क्यों बैठे ऐसी घटना।